गणेश जी, मैं आपके साथ सहर्ष कैलाश चलूंगा, किंतु मेरा एक अनुरोध है। माँ भी हमारे साथ चलेंगी। नहीं पुत्र, अपने पिता से भेंट करने के लिए ये यात्रा तुम्हें ही करनी होगी। मेरी किसी भी यात्रा का आरंभ और अंत आपके बिना कैसे संभव है माँ? यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भ्राता भौम कदाचित उचित कह रहे हैं, आपको भी साथ आना ही होगा माता। उचित है पुत्र, मैं भी चलूंगी। चलिए मूषक जी, हम भी कैलाश जाकर भ्राता भौम के स्वागत की तैयारी करते हैं। इस बार इनका बहुत भव्य स्वागत होगा, ये मेरा वचन है। अरे अरे, और थोड़ा ऊपर, जिससे दूर से भी ये सजावट स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, अब उत्तम है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है अब। पुत्र गणेश, माँ, मैं आज बहुत ही उत्साहित और आनंदित हूँ, क्योंकि आज कैलाश में एक अत्यंत विशेष व्यक्ति का आगमन हो रहा है, और ये सब कुछ उन्हीं के स्वागत के लिए हो रहा है माँ। किंतु पुत्र गणेश, कौन है ये विशेष अतिथि, ये तो बताओ। हाँ माँ, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा, किंतु आपको उनके लिए अपने हाथों से विशेष खीर बनानी पड़ेगी। आप बनाएंगी ना खीर? अवश्य गणेश, इसके पूर्व मैंने तुम्हें कैलाश पे किसी के भी आगमन पे इतना प्रसन्न नहीं देखा। अवश्य ये अतिथि अत्यंत विशेष होंगे। अपने पुत्र के इन विशेष अतिथि के लिए मैं खीर अवश्य बनाऊंगी। कहां से, कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहाँ पहुंच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी। कभी कभी दर्पण में मुख देखा है अपना? चलो प्रस्थान करो यहाँ से। पुत्र भौम, माँ, मुझे चिंता हो रही है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ कि कहीं माता पार्वती और पिता महादेव ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? ऐसा संदेह भी मन में क्यों ला रहे हो पुत्र भौम? देखो, मार्ग कैसे पुष्पों से सज्जित है। इस मुख्य द्वार पर ये तोरण देखो, इसका अर्थ है गणेश जी ने महादेव और माता पार्वती से तुम्हारी चर्चा अवश्य की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण कैलाश तुम्हारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है। तो शीघ्रता कीजिए ना माँ, वो आते ही होंगे। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, आप जाइए। अरे पुत्र, जाती हूँ। किंतु गणेश, ये तो बताओ कि आ कौन रहा है? कुमार कार्तिकेय जी, महादेव के पुत्र, आपके और प्रभु के भ्राता आ रहे हैं। आपके भ्राता आ रहे हैं, अर्थात प्रभु महादेव के पुत्र। हमारा भ्राता? क्या मूषक जी, क्या कहा आपने? माता ऐसे स्वर में क्यों पूछ रही हैं? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? गणेश, मूषक जी ने जो अभी कहा, क्या वो सत्य है? वो माँ। गणेश, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। जो मूषक जी ने अभी कहा, क्या वो सत्य है? हाँ माँ। गणेश, ये सब क्या है? यदि तुम्हें कुछ ज्ञात था तो वो माँ को पूर्व में बताना चाहिए था ना। यदि माँ को नहीं तो मुझे ही बता देते। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ भी अत्यधिक प्रसन्न नहीं प्रतीत हो रही हैं। और ये क्या कहा तुमने? हमारा एक अन्य भ्राता भी है? ये तुम क्या अनर्गल बातें कर रहे हो गणेश? मेरा केवल एक ही अनुज है और वो तुम हो। मेरा कोई दूसरा अन्य भ्राता हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने तो सोचा था ये सुनकर माता प्रसन्न होंगी। ये मुझसे कैसे भूल हो गई प्रभु? स्वयं को दोष मत दीजिए मूषक जी,
आपने जो कहा आपके उत्साह में आपके मुख से निकल गया, किंतु चिंता मत कीजिए मूषक जी। माँ जब भ्राता भौम से मिलेंगी तो उन्हें शेष प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। किंतु अब ये ध्यान रखना है कि भ्राता भौम के कैलाश में प्रवेश के पूर्व मध्य में ही कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। स्वामी, उमा, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? क्या हुआ प्रिय? स्वामी, क्या आपको ज्ञात है आज कैलाश में किसका आगमन होने वाला है? जिस विशिष्ट अतिथि के लिए गणेश इतनी धूमधाम से कैलाश में तैयारियां कर रहा है, ज्ञात है आपको? कौन है वो? उमा, कौन है ये विशिष्ट अतिथि? तोतला जी, माता तो अत्यंत रुष्ट हो गई हैं। अब विशेष अतिथि के स्वागत का उत्तरदायित्व तो आपके और मेरे कंधों पर ही है। बोले नंदी, वो देती है? क्या तोतला जी, कहाँ देखूं और किधर देखूं? अरे नंदी दी वो देती है, उधर देती है। मैं भौम महादेव पुत्र हूँ, उनसे भेंट करने आया हूँ। ये तो वही है जो गणेश जी के जन्म दिवस पर आया था, और आज जब कैलाश विशेष अतिथि के आने की तैयारी कर रहा है तो यह यहाँ पुनः कोई नया व्यवधान डालने आ गया। ये दोनों तो वही गण हैं जिन्होंने मेरा अपमान किया था। नाम के आगे भी कोई परिचय है तुम्हारा? कैलाश जैसे पवित्र स्थान पर असत्य को सत्य कहने की धृष्टता करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुम यहाँ से जाते हो, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए विवश करूं। आने दो इसे। पिछली बार यूं ही जाने दिया था, किंतु इस बार अवश्य दंडित करेंगे। मुझे तो प्रतीत होता है ये तेलाब पे अवत्य तो अशांति उत्पन्न करने आया है। ये कौन होता है कैलाश में अशांति उत्पन्न करने वाला? आज भी कितने क्रोध का भाव है इनके मुख पर। नहीं, यदि माँ की उपस्थिति में इन्होंने मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया तो मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। अंत ही कर दूंगा इन दोनों का। विश्वास रखो पुत्र, इस बार तुम्हें कोई अपमानित नहीं करेगा। यहाँ जो होगा वो पुत्र गणेश के वचनानुसार ही होगा। उमा, बताओ कौन आ रहा है कैलाश? आपका पुत्र। किंतु गणेश तो लौट आया था, तो क्या कार्तिकेय कहीं गया था और अब लौट रहा है? नहीं स्वामी, गणेश नहीं, कार्तिकेय नहीं, आपका एक अन्य पुत्र। उमा, ये आप क्या कह रही हैं? कौन सा अन्य पुत्र? आपका तृतीय पुत्र आ रहा है आज। मेरा तृतीय पुत्र? कौन सा तृतीय पुत्र? रुको, रुको, रुको। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। पूरी बात बिना जाने प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, अन्यथा भूल हो सकती है।